पाकिस्तान के लीडर्स में मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली। बहुत ज्यादा बदतमीजी की हद पार, जिस तरह की वो वर्ड्स यूज करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह वो दिखाए नजर आते हैं मीडिया वालों को गालियां देते हुए। मोदी जी ये प्राइज इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो दुनिया को बेनिफिट कर सकती है। चाहे वो योगा की बातें हो, चाहे चेंज क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें हो, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि एनवायरमेंट में खराबी ना आए। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिससे सिर्फ ना सिर्फ कि इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे जहां को उसका फायदा होना चाहिए। वो इस तरह से कुछ इस तरह से सोचते। तो एक ग्लोबल लीडर होने की उनमें पूरी वो क्वालिटीज है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी को नोबेल पीस प्राइज मिलने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मोदी जी को पीस के खिलाफ मानते हैं। यानामीर जी का कहना है कि पाकिस्तान मोदी जी को क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दुनिया क्या कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। हमेशा पाकिस्तान ही दुनिया जो बोलते हैं उसका उल्टा बोलते हैं, और उनका ये कहना है कि मोदी जी को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं बहुत ही पॉजिटिव बातें करते हैं। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में और क्या कहते हैं, आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। नोबेल पीस प्राइज है, उनके जो डिप्टी हैं उनकी जानिब से ये एक स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि वो इस दौड़ में आगे आ रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। क्या कहना चाहेंगी कि हमारे पाकिस्तान में उनको बुचर्स के खिताब दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगी कि वर्ल्ड में उनको इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है और ये प्राइज उनको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। और एक एजाज की बात है कि पीस में, यानी कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर में उन्होंने एक जो इनिशिएटिव लिए और जो एक कदम आगे बढ़ाया उसको मद्देनजर रखते हुए वो एक मतलब बड़े अच्छा एक पीस फैला रहे हैं। तो आप क्या कहेंगी कि हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क हमसे क्या गलती हो रही है और मुल्क में उनको, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको इतना अच्छा समझा जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में उनको बुचर का खिताब दिया जाता है? देखिए, आपके मुल्क में किसको क्या खिताब दिया जाता है, इट इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम कि बाकी दुनिया क्या कहती है। आप हमेशा देखिए, बाकी दुनिया जो कहती है पाकिस्तान हमेशा उसका उल्टा ही बोलता है। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन इस वक्त वो हमारा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये था कि नोबेल पीस प्राइज फॉर मोदी जी, तो जिनको कोट करके ये बात फैलाई गई मीडिया में, उन्होंने कहा है कि मैंने इस तरह से नहीं बोला। तो द न्यूज वॉजंट एंटायरली ट्रू। वो कहते हैं कि वो नोबेल प्राइज कमेटी की एक्चुअली एक लीडर है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैंने मोदी जी को प्रेज जरूर किया लेकिन ऐसे नहीं कहा कि वो कंटेंडर है। और एक्चुअली स्पीकिंग नोबेल प्राइज कमेटी के लोग जो हैं वो इस तरह बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक 50 ईयर सीक्रेसी रूल होता है उनका, जिसके इस तरह से बयान नहीं कर सकते दुनिया के सामने या मीडिया के सामने, इवन अगर वो किसी को वर्दी कंसिडर करते हैं नोबेल प्राइज की, तो वो बयान नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली आई फील कि मोदी जी ये प्राइज इसलिए डिजर्व करते हैं क्योंकि वो जिस भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाते हैं वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है, जो दुनिया को बेनिफिट कर सकती है। चाहे वो योगा की बातें हो, चाहे चेंज क्लाइमेट कंट्रोल की बातें हो, चाहे वो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बातें हो, जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, जिससे कि एनवायरमेंट में खराबी ना आए। वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं और ऐसी बातों को प्रमोट करते हैं जिससे सिर्फ ना सिर्फ कि इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को, पूरे जहां को उसका फायदा होना चाहिए। वो इस तरह से कुछ इस तरह से सोचते। तो एक ग्लोबल लीडर होने की उनमें पूरी वो क्वालिटीज है, और एक ऐसा लीडर जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी और अप्रूवल किसी मतलब डिक्टेटरशिप की वजह से नहीं, मगर अपने पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से उन्होंने वो खिताब जीता ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट
not one of the, in fact, I think the most approved leader in the world, जिनकी approval rating 78% से ज्यादा है, according to Morning Consult survey, American survey house है. तो उन्होंने कहा कि सर, और आप देख सकते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर हो जैसे जॉर्जिया मिलोनी, चाहे कोई इस्लामिक कंट्री का पीएम हो, सीरिया के प्रेसिडेंट, सारे जो हैं वो मिलके मोदी जी के बारे में सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं. सो इट रियली यू नो, मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब दुनिया भर में उनकी प्रेज होती है, तो इट इज नॉट सरप्राइजिंग अगर वो नोबेल प्राइज जीतते हैं. जी. अच्छा मैम, आप ये क्या समझती हैं कि वर्ल्ड लीडर्स उनको ये जो प्राइज है ये उनको देने पर इतना मतलब विश्वास क्यों कर रहे हैं? लाइक वो इतना क्यों मोदी जी को पसंद कर रहे हैं? उनके क्या-क्या इक़दाम रहे हैं? मतलब यूक्रेन और रशिया की युद्ध तो हमारे सामने ही है, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहेंगी कि वर्ल्ड लीडर्स में अब तो पीएम मोदी जी को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं लोग, और अब उनको मतलब यूक्रेन विश्वास के साथ जी, ये सब होने यूक्रेन लगे। वॉर की अगर आप बात करें तो आई थिंक उनको अप्रिसिएशन इसलिए दिया जा रहा है बिकॉज पुतिन ऐसे लीडर हैं जो किसी की नहीं सुनते, किसी की उनपे, और अलग अलग तरीकों से उनको बोलने की, मतलब दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन्होंने अलग अलग तरीकों से पुतिन को समझाने की कोशिश की कि भाई वॉर मत करो, या वॉर को लिमिटेड रखो, या न्यूक्लियर वेपन मत यूज करो. मगर आई थिंक इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो उन्हें मना सकी कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन्स कम से कम मत यूज करो. और जिस तरह का रिलेशन इंडिया और रशिया के बीच है, इंडिया ने बहुत अच्छे से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबके साथ निभाए हैं, इवन उन कंट्रीज के साथ जो इंडिया को दोस्त नहीं समझते, जैसे कि चाइना. तो ये चीजें जो है काबिल तारीफ है. यू हैव टू एग्री कि डिप्लोमेसी, लीडरशिप, इन चीजों, ये जो चीजें हैं ना, ये ईगो पे नहीं चलती. जिस तरह की अब आप मुझे पूछ रही थी कि हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें नहीं, देखिए जिस तरह की डिप्लोमेसी आपकी है, पहली चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो है मैनर्स. आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ठीक है, बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही रीजन के लिए. वो ये नहीं बोलते कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का भला नहीं चाहता, वो ये कहते हैं कि इसको मैनर्स नहीं है बात करने की. मैनर्स बहुत जरूरी होती है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है एक वर्ल्ड लीडर, वो बहुत मैटर करता है. एक ग्लोबल सुपर पावर का लीडर अपने आप को दुनिया में किस तरह से प्रेजेंट करता है. आप देखिए कितनी विनम्रता से मोदी जी बात करते, उनको चाहे किसी ने बुचर बोला हो या कुछ भी, लेकिन उनके मुंह से कभी किसी के लिए इस तरह की बातें नहीं निकली. उन्होंने कंडेम भी किया तो डिग्निटी से किया, जब किसी को कंडेम किया. तो ये चीजें हैं जो लोग सराहते हैं एक ग्लोबल लीडर में, और ये चीजें पाकिस्तान के लीडर्स में मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली. बहुत ज्यादा बदतमीजी की हद पार, जिस तरह की वो वर्ड्स यूज करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, जिस तरह वो दिखाए नजर आते हैं मीडिया वालों को गालियां देते हुए. दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें.